जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल AR डिफेंस क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त BK जोशी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों अपना जनरल नॉलेज का है, जो कि आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RPF का हो, CSF का हो, या फिर CG पुलिस या हॉस्टल वार्डन, या इसके अलावा आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है आपका विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारतीय संसद के जो ऊपरी सदन होता है उसको आपका राज्यसभा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है आपका सभी सदस्यों आजीविक सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का, ऑप्शन नंबर बी संघ शासित क्षेत्रों का, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में दोनों का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में दोनों है आपका। जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, उसमें राज्यों का भी आता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है दोस्तों। राज्य की जनसंख्या, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आपका राज्य की जनसंख्या बात पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन है दोस्तों? आपका उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के जो सभापति का चुनाव कौन करता है? आपका लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी उप सभापति, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी उप सभापति, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के
सभापति का अनुपस्थिति में जो राज्य का कार्य संचालन करता है वो उपसभापति होता है। दोस्तों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के जो उपसभापति होता है उसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है आपका राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। दोस्तों याद रखिएगा। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बलराम भगत, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में जो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी जो है लोकसभा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यसभा के जो सदस्य को नामांकित करने का अधिकार जो है अपना राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा है एक, ऑप्शन नंबर ए स्थायी सदन, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सदन, ऑप्शन नंबर सी वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्थायी सदन। राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मनजीत वालिया, ऑप्शन नंबर बी के गीता, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी वी.एस. रामा देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा की जो प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रामा देवी थी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन नंबर ए गोपाल दास नीरज, ऑप्शन नंबर बी काका हाथरसी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 19 मार्च 1952 को, ऑप्शन नंबर डी 3 अप्रैल 1952 को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आपका राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुआ था ना। जो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 को हुआ था। और देखिए इसी में आपका राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन पूछेगा
तो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को जो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था, और 13 मई 1952 को अपना राज्यसभा का प्रथम बैठक हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में से राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष के निर्वाचन में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के महाभियोग में, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हराने में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष के निर्वाचन में। देखिए, इसमें अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर डी विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभाओं के प्रस्ताव का। जो नई अखिल भारतीय सेवाओं को जो स्थापित को दृष्टिकोण में दृष्टि से विशेष महत्व है आपका राज्यसभा के प्रस्ताव का। याद रखिएगा, जो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से जो विशेष महत्व है वो आपका राज्यसभा के प्रस्ताव का है। याद रखिएगा। यदि आपको इस प्रश्न में से कोई सा भी डाउट होगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा और कोई सा भी डाउट होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसका समाधान बताएंगे। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि इसके साथ साथ ही आप अपने फ्रेंड का भी ग्रो चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी इसी तरह इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन का नॉलेज हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।